राज्यसभा के 12 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। मानसून सत्र के दौरान हंगामे के चलते कार्रवाई की गई है। 11 अगस्त 2021 के मानसून सत्र के दौरान बदसलूकी हुई थी। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई निलंबित हुए हैं। टीएमसी की डोला सेन, शांता छेत्री निलंबित की गई। सीपीआई और सीपीएम के एक सांसद सस्पेंड हुए हैं और कांग्रेस के 6 सांसद भी शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किए गए हैं। और संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाली द फार्म लॉ रिपील बिल 2021 संसद से बिना चर्चा के पास हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बिल को पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में पेश किया, जहां विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा की मांग की, लेकिन दोनों ही सदनों में यह बिल हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून का जो वापसी का बिल तो पास हो गया है। दोनों सदनों में हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनिमत से पास हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, कृषक उपज और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। कृषि कानून वापसी बिल संसद में पास होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लिए वोट सबसे अहम है और ये वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर कानून लागू होने से वोट मिलेगा तो भाजपा इसे लागू करती है और अगर कानून वापस करने से वोट मिलता है तो उसे वापस लेती है। वहीं अखिलेश ने कहा कि ये बहस का मुद्दा है कि भाजपा सरकार पहले क्यों कह रही थी कि कृषि कानून किसानों के हक में है। वहीं अखिलेश ने कहा कि किसान आंदोलन में जिन लोगों की मौत हुई है, अगर सरकार बनती है सपा की तो 25 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। कि जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनकी? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज़ है, उन्हें वोट चाहिए। कानून लागू होने से वोट मिल जाएगा तो कानून लागू कर देंगे, कानून हटाने से वोट मिल जाएगा तो कानून हटा देंगे। और याद कीजिए वो समय जिस समय नोटबंदी की गई थी, नोटबंदी का भी फैसला केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हुआ था। 700 के लगभग शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवार की कौन मदद करेगा? समाजवादी पार्टी ने तो तय किया है सरकार बनने पर, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन किसान परिवारों का सम्मान किया जाएगा। आज बहस की जरूरत है। देश जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कह रही थी कि ये किसान के हक में है और वही कानून आज किसान के हक में नहीं है, इसलिए वापस ले लिया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कृषि कानून वापसी बिल के संसद से पास होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने माफी मांगी, यानी उन्होंने माना कि उनकी गलती से 700 किसानों की जान गई। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और इसे रद्द करना किसानों की जीत है। वहीं राहुल ने कहा कि जिस तरह से इन कानूनों को बिना बहस के रद्द किया गया, उससे पता चलता है कि सरकार चर्चा से डरती है। 3 काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा।
इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। वहीं कृषि कानून वापसी बिल के संसद से पास होने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एबीपी गंगा पर अहम बयान दिया। टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी होगा और 4 दिसंबर को आगे की रणनीति बताई जाएगी। में धांधली हुई तो उसे रद्द कर दिया गया, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ के जो हेड हैं हमारे साथ हैं। तो अब सरकार के सामने मुश्किल ये है कि कृषि कानूनों के वापसी के बाद भी जो किसान नेता हैं, किसान संगठन हैं, वो आंदोलन को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और क्या कुछ राकेश टिकैत ने कहा है वो सुनवाते हैं। नए कृषि बिल कानून जो थे आज संसद में वापस हो गए, अंतिम मोहर लग गई है। अंतिम मोहर लगने के बाद जिस कागज़ की बात कर रहे थे राकेश टिकैत, अब वो कागज़ इनके हाथ में आ जाएगा और शायद वापसी चले जाएंगे। आप ऐसा कोई कहना था कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, कागज़ चाहिए। बिल वापसी का एक मुद्दा था, सरकार ने मान लिया, वो खत्म हो गया। अगला प्रेस का कोई क्वेश्चन हो तो उस पर बातचीत कर लो, इस पर तो खत्म हो गया मामला। राकेश जी हम 1 साल से इस आंदोलन में आपके साथ हैं, कवर कर रहे हैं। शुरुआत में जो आपकी मांग थी, बड़ी मांग थी, हम उसे दिखाते रहे। तो सवाल तो उसी से ही बनता है, क्योंकि आज अंतिम मोहर लगी है उस पर। और अब कागज, जिस कागज की आप बात कर रहे थे, वो कागज भी आपके हाथ में आने वाला है। आ जाएगा। और मामले हैं, उन पर भी बात करेंगे। राकेश जी, अब एमएसपी की बात आप कर रहे हैं कि एमएसपी पर भी कानून बनना चाहिए, उसको लेकर अब रणनीति क्या रहने वाली है? हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहीं हैं हम तो। कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं पर हैं, ये तो आप कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन वापसी भी कब जाएंगे, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। हाँ चले जाएंगे, सरकार से बातचीत करके जाएंगे। और रविवार को होने वाली यूपीटीटी के परीक्षा पेपर के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पेपर लीक करने वाले गिरोह के 30 सदस्यों को कई जिलों से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही प्रश्न पत्र लीक करने वाले आरोपियों को रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं। उन पर यूपी सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप पर पेपर लीक केस में अब तक 30 लोगों को पकड़ा गया। और इस पूरे मामले पर एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश ने क्या कहा, सुनिए। टीईटी परीक्षा में धांधली हुई तो उसे रद्द कर दिया गया, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ के जो हेड हैं हमारे साथ हैं। ये बताइए, ये कब तक चलेगा? लोग गिरफ्तार होंगे, लोग पकड़े जाएंगे, और कितने पकड़े जाएंगे? ये टीईटी की जो परीक्षा है या और तमाम परीक्षाएं होती हैं, इससे जिस तरीके से लोग, आम जनता चीट हो रहे हैं, तो आप लोग जांच एजेंसीज हैं, ये कैसे पूरा जो जनता खामियाजा भुगत रही है, इससे निजात कैसे मिलेगी? इसमें मैं आपको पहले करेक्ट करना चाहूँगा। ये एसटीएफ की जो कार्रवाई हुई है, इसने लोगों को चीट होने से बचाया है। हम लोगों के प्रयास से इस एग्ज़ाम में जो मेधावी छात्र हैं उनका हक नहीं मारा गया। ये एग्ज़ाम दोबारा होगा
और जो इस तरह के रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में, उनके क्वेश्चन के पेपर के बारे में, उसमें जो भी लीकेजेस कराने की कोशिश होती है, ये सब दे आर वर्थ अ किंग्स रैंसम। और इसीलिए ये आपराधिक गिरोह लगातार इस प्रकार की कोशिश करते रहते हैं कि किसी प्रकार से इन एग्जामिनेशंस की शुचिता को भंग करें और भारी मात्रा में धन कमाएं। इस तरह के गैंग्स पकड़े जाते रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि लोग एसटीएफ पे भरोसा करते हैं और एसटीएफ ने बहुत सारे ऐसी धांधली है जिसको खुलासा किया है, लोगों को गिरफ्तार किया है, इसलिए एसटीएफ से उम्मीद है। तो ये जो उम्मीद है जनता को, आपने कितनी गिरफ्तारी की है इस मामले में, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बड़ी, कहा जा रहा है कि बड़ी मछलियां वो नहीं पकड़ी जा रही हैं, तो कब इसका सफाया होगा? इस प्रकरण में एसटीएफ काफ़ी लंबे समय से काम कर रही थी और जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं ससबूत हम लोगों ने की हैं और लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि जो इसका उद्गम स्थल है वहाँ तक पहुँचे। तो ये जो अभी पूरा टीटी का मामला है, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने लोग और गिरफ्तारी जिनकी तलाश आप लोग कर रहे हैं? इसमें 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और भी हम लोग लगातार क्वेश्चनिंग करके और डेटा एनालिसिस करके जो इनके सरगना हैं, इनके मुखिया हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो चुकी है और उस पर लगातार कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने इस तरह के चेहरे हैं वो बेनकाब हों। कैमरामैन प्रमोद के साथ वीरेश पांडे, एबीपी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सरकार अलर्ट मोड पर है। इधर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है। आरटीपीसीआर और आरएटी टेस्ट बढ़ाएंगे। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों का 10% रैंडम टेस्ट करवाया जाएगा। तो सरकार अलर्ट पर है, लेकिन आपको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी से भी चूक होगी तो वो चूक पूरे देश और प्रदेश पर भारी पड़ेगी। तो विदेशों से आने वाले लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 350 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, 150 लगने हैं और कोरोना के नए वेरिएंट पर सरकार अलर्ट पर है। तो माना जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये पहले से ज्यादा खतरनाक है और तेजी से बदलता है। जो गाइडलाइन WHO के माध्यम से जो आई है अभी तक, ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका के कई देशों से प्रारंभ हुआ है, वहाँ से जो प्रारंभ हुआ है वहाँ से वो जैसे कि इजराइल, हांगकांग, नीदरलैंड, इस तरह के देशों में वहाँ थोड़ा बहुत आवागमन की वजह से थोड़ा फैलाव हुआ है। हमारा तैयारी पूरा देश में जो गाइडलाइंस आए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज़ क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। हम अपने टेस्टिंग की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर चर्चा हो रही है और मुद्दे क्या है, क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। और हम आपको लेकर चलते हैं मेरठ के संवाददाता सुधीर चौहान के पास, जो सीधे आप लोगों से पूछेंगे क्या चल रहा है। नमस्कार, एबीपी गंगा की टीम पहुंची है मेरठ के उस जगह पर जहां पर बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं और चाय पीते हैं। ये जगह है कुटिया, जहां पर लोग अक्सर चाय पीने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो मौजूद यहाँ पर लोग हैं उनके बीच में एक ही चर्चा होती है कि आजकल देश में चल क्या रहा है। तो यही जानने की हम इनसे कोशिश करते हैं। बाबूजी, क्या नाम आपका? विजयकांत भारद्वाज। तो बात करें 2022 के चुनाव की, तो क्या लगता है आपको कि परिवर्तन होगा या ऐसे ही रहेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, परिवर्तन जरूरी है। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये सरकार है, इसकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये जातिवाद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, विकास की तरफ। विकास का जब भी कोई मुद्दा आता है तो ये एक मोड़ दे देती है जातिवाद की तरफ। जनता विकास चाहती है। और ये बताइए, हाँ साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम दुष्यंत शर्मा। दुष्यंत जी, ये बताइए कि बातचीत होती रहती है आपस में, तो बातचीत में मुद्दे रहते हैं, तो चल क्या रहा है आपस में? चल रहा है, पक्ष विपक्ष सब है। तो अगर आप मेरी अपनी राय पूछना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है निश्चित रूप से, और 300+ सीट्स के साथ। आपका क्या नाम है? विशाल चौधरी। विशाल जी, क्या लगता है 2022 में परिवर्तन देख रहे हैं आप या नहीं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, ये जो सरकार है और इसके जो समर्थक हैं वो बहुत दिग्भ्रमित हैं। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसान कानून वापस होने में भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वन फाइन मॉर्निंग ये हो गया कि किसान कानून वापस ले रहे हैं। 700 किसान मर गए, उसका क्या? भाई साहब, हमारा तो सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक के लिए एक सवाल है, कोरोना की सेकंड लहर में हमने क्या किया, सरकार ने हमें क्या गवर्नेंस दी, और तीसरी के लिए क्या तैयारी है, इसका बता दीजिए। और इस गठबंधन से जो ये हुआ है, डेफिनेटली डेंट लगेगा। क्या नाम बाबू जी आपका? मेरा नाम सुभाष यादव है। सुभाष जी, क्या लग रहा है आपको 2022 में परिवर्तन देख रहे हैं? सर, एक देखिए, एक शब्द है लंपट, है ना, और एक शब्द है एम्बिगुअस। तो इन दोनों का मिला जुला स्वरूप में सरकार में देख रहा हूँ। सरकार ठीक है, कुछ भी रास्ता अगर गलत अपना के भी सत्ता में आ गई तो सत्ता में आके क्या करती है वो तो लोग देखेंगे ना। तो सरकार एक लंपट की तरह से व्यवहार कर रही है कि इनकी कथनी और करनी में निश्चित रूप से बहुत भेद है। क्या लगता है 2022 में परिवर्तन? 2022 में मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष है, आम आदमी तो देखिए तब भी मुझे लगता था कि विरोध में ही था, मगर क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता थे उन लोगों को ये मैनेज करने में सफल हुए थे, तो उस मैनेजमेंट से इन्होंने सरकार बनाई। अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के जो नेता हैं उनकी लामबंदी पहले से मच बेटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लामबंदी, उनकी एकजुटता इसको हराने में सफल हो। ऐसा क्षेत्रीय पार्टियां कह रहे हैं कि मजबूत इस बार ज़्यादा हैं और शायद वो नुकसान कर पाने में जो सत्ता है उसको जो है सफल होंगे। क्या नाम हो जाए? गौतम सिंह। गौतम जी, क्या लग रहा है इस बार आपको? भाजपा ही सरकार बनाएगी। और जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल ये असल में दो परिवारों के अलावा क्या है? बाबू जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर है। रणवीर जी, ये बताइएगा क्या लग रहा है इस बार आपको कि चल क्या रहा है आजकल राजनीति में? राजनीति में बहुत उथल पुथल है और टक्कर जबरदस्त है दोनों की, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए।